हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएसडी 9 को। आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है, कहानी के स्वभाव या चरित्र की विवेचना कीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कहानी में विद्यमान वस्तु के अर्थ और चरित्र पर प्रकाश डालिए। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। कहानी में घटना का होना नितांत आवश्यक है। तो जब हमने यूनिट 1 पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि कहानी क्या होती है। तो कहानी में किसी घटना के घटित होने की ज़रूरत होती है। किसी घटना का होना नितांत ही आवश्यक होता है। घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, दुखद और सुखद। वह मानवीय अनुभव जिसे घटना की परिधि में रखा जाता है और जिसे हम उल्लास या दुख के रूप में अनुभव करते हैं, उल्लास या दुख के रूप में हम याद करते हैं, कहानी के सन्निकट माना जाता है, उसके पास माना जाता है। उदाहरण के रूप में यथासंभव बसते हुए हम सोचें कि प्रत्येक विशिष्ट अनुभव का एक शुरुआती बिंदु या प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए यथासंभव क्या है कि अगर हम सोचते हैं कि प्रत्येक विशिष्ट अनुभव, जो हमें कोई स्पेशल अनुभव हुआ है, उसका कोई ना कोई तो शुरुआती बिंदु होगा, यानी कि कोई इनिशियल पॉइंट होगा। कल मैं सुबह घर से बाहर निकला तो जानते हो क्या हुआ, ये कहिए तो सुनने वाला हर व्यक्ति रुककर पूछेगा, बताइए क्या हुआ। तो इस तरह से क्या है कि एक क्रेज़ पैदा करना होता है सुनने वाले के मन में या पूछने वाले के मन में। साथ ही कल जो घटना घटी उसका वर्णन पर भी कहानी स्वभावतः आगे चलती है। सुनने वाला पूछता है फिर, और इसी तरह एक अन्य बिंदु पर वर्णन समाप्त भी हो जाता है। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और एक जो फाइनल पॉइंट होता है वहाँ पे ये वर्णन खत्म हो जाता है। वर्णन के समाप्त होने के आसपास संतोष महसूस करते हुए हम अपना सिर हिलाते हैं और हमें वर्णन को सुनना अच्छा लगता है। तो कोई घटना सुनाता है तो हम बहुत जिज्ञासा से पूछते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि अच्छा क्या हुआ, और साथ ही साथ अपना दुख सिर हिलाते रहते हैं, हाँ में, कभी ना में और कभी कुछ। तो जैसे जैसे कहानी आगे चलती है हमारा सिर भी थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से उसको अनुभव करते हुए हिलता रहता है। तो ये वर्णन सुनने में हमें अच्छा लगता है। तो आमतौर पर दो व्यक्तियों के मुख से जो अलग अलग काल बिंदुओं के मध्य किसी वर्णन को कहानी समझा जाता है, जो घटनाओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को वो बता रहे हैं तो जो किसी घटना के आसपास ही घूमता रहता है। यह भी सोचें कि कहानी एक का महत्वपूर्ण सिरा यद्यपि पाठक है, लेकिन दूसरा सिरा भी उतना ही मूल्यवान है। तो वह सिरा क्या है? स्वयं कहानी का लेखक, क्योंकि कहानी का पाठक तो है ही मूल्यवान। ठीक है, क्योंकि पाठक पढ़ेगा नहीं तो कहानी लिखने वाले का कोई औचित्य नहीं रह जाता कहानी लिखने का। लेकिन जितना पाठक मूल्यवान है उतना ही कहानी का लेखक भी मूल्यवान है, क्योंकि कहानी का लेखक कहानी को लिखेगा तभी तो पाठक पढ़ेगा और उसे जिज्ञासा होगी। तो उक्त रोचकता और संतोष की अनुभूति अन्य स्तर पर लेखक को भी होती है। तो जैसे कि पाठक को जिज्ञासा होती है, सुनकर रोचकता आती है, संतोष मिलता है, उसी तरह वैसे ही सेम अनुभूति लेखक को भी होती है। वर्तमान समय के वरिष्ठ कथाकार सतीश जमाली का यह कथन अपनी स्वरचित रचनाओं के प्रति लेखक का प्यार और समर्पण दर्शाता है। कौन सा कथन है देख लेते हैं। मुझे याद है मेरी कहानी प्रथम पुरुष जब कथा में छपी। कौन सी कथा में छपी? मार्कंडेय द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्रिका थी कथा, उसमें छपी। तो चंद ही दिनों में पाठकों, लेखक मित्रों और आलोचकों के बीच उसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हुई कि मैं दंग रह गया। ठीक है, ये सब बात कौन कह रहे हैं? ये कथाकार सतीश जमाली कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मुझे याद है कि जो मेरी कहानी प्रथम पुरुष, जो कि मार्कंडेय द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्रिका है कथा, उसमें छपी, तो कुछ ही दिनों में पाठकों और जो मेरे लेखक मित्र थे और मेरे जो आलोचक थे उनके बीच में उस कहानी की इतनी ज़्यादा चर्चा हुई कि मैं दंग रह गया। इस एक कहानी ने जैसे रातों रात मुझे कहानीकार के रूप में एक अच्छी पहचान दे दी। यह छोटी पत्रिका में छपने और विशेष रूप से कथा जैसी छोटी पत्रिका में छपने का ही परिणाम था कि सबका ध्यान मेरी इस कहानी की ओर गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कथा नाम की छोटी पत्रिका थी, उसमें ये छपी और उसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ कि सबका ध्यान मेरी इस कहानी की ओर गया। और इसके बाद कई वर्षों तक यह भी होता रहा कि छोटी पत्रिका का कोई संपादक मुझसे कहानी भेजने के लिए कहता और साथ में ज़रूर जोड़ देता था कि प्रथम पुरुष जैसी कहानी ही भेजना। ठीक है, तो कोई भी छोटी पत्रिका का कोई संपादक था, एडिटर था, वो उनसे कहता था कि भाई हमें भी कोई कहानी दो, लेकिन वो कहानी कैसी होनी चाहिए? प्रथम पुरुष जैसी। चंद्रभूषण तिवारी ने वाम में जब मेरी कहानी बच्चे प्रकाशित की तो उन्होंने कहा कि बच्चे
भी आपको बहुत अच्छी बच्चे भी आपकी बहुत अच्छी कहानी है, परंतु मैं वाम के लिए आपसे प्रथम पुरुष जैसी महत्वपूर्ण कहानी चाहता हूँ। ठीक है, तो चंद्र भूषण तिवारी थे, उन्होंने कहा कि वाम में जब आपने मेरी कहानी बच्चे प्रकाशित की तो बच्चे भी आपकी बहुत अच्छी कहानी थी, परंतु मैं वाम जो उनकी पत्रिका थी उसके लिए मैं आपसे प्रथम पुरुष जैसी महत्वपूर्ण कहानी चाहता हूँ। यानी कि प्रथम पुरुष कहानी इतनी अच्छी थी कि उसके बाद उन्होंने जो अन्य कहानियाँ भी भेजी उससे भी ज़्यादा अच्छी उन्हें प्रथम पुरुष ही लगी। और चंद्रभूषण तिवारी ने भी उनसे कहा कि आप मुझे उसके जैसी ही कहानी भेजें। तो उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कहानी की रोचकता का प्रभाव पाठक और लेखक पर अलग अलग ढंग से पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी इसी तरह कोई हमारी हम फिल्म देखते हैं, जैसे कि 3 इडियट है, ये ऐसी फिल्म है कि हम इसे बार बार देखना पसंद करते हैं, चाहे जितनी बार भी देख लो आपको उतना ही मज़ा आएगा उस फिल्म को देखने में, उतनी ही आपको सीख मिलेगी जितने की आपको पहली बार मिली थी। तो कहा जा सकता है कि कहानी की रोचकता का प्रभाव पाठक और लेखक पर अलग अलग ढंग से पड़ता है। पाठक वर्ग में रोचक और उच्च स्तरीय रचना जहाँ प्रसन्नता और संतोष का संचार करती है, वहीं लेखक के लिए आत्मिक संतुष्टि, सार्थकता और प्रेरणा का वातावरण भी सर्जित करती है। ठीक है, तो पाठक के लिए तो होगा कि वो रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड की रचना होनी चाहिए, और उसको पढ़ने से उनको मन में क्या आता है कि प्रसन्नता भी होती है और संतोष भी होता है। ठीक है, उन्हें हैप्पीनेस भी मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। तो अगर वहीं लेखक की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी लेखक अगर बहुत अच्छी कहानी लिखता है तो उसको अपनी आत्मिक संतुष्टि मिलती है, अपने लिखने की सार्थकता मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है। ऐसा वातावरण तैयार होता है कि वो और अच्छा कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का हमारा ख़त्म हुआ। हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहानी में रोचकता और सार्थकता पर प्रकाश डालिए। मैं आपको ऐसे वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को ध्यान से करते चलिएगा और होप सो कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।